नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप भी बिना किसी गलती के परफेक्ट फिटिंग वाला पेटीकोट बनाना चाहती हैं तो आज का वीडियो ये आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक कटिंग, सिलाई, बेल्ट लगाना और नीचे की फिनिशिंग हर स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बताया है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी आपके पेटीकोट की फिटिंग और फिनिशिंग को और भी बेहतर बना देगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये फैब्रिक है, ये मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है, 2 मीटर का कॉटन कपड़ा है और इसी से बनाएंगे हम। तो ये हमारा देखिए, जो हम जिसका हम नाप लेके बनाएंगे, नापी बोलते हैं, तो वो ये पेटीकोट है। तो पहले हम नाप ले लेते हैं। तो पेटीकोट में हमें देखिए ज़्यादातर 2 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। पहला तो है कमर का नाप होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो है वो लंबाई है। तो जैसा कि इसमें आपने देखा, कमर का नाप मेरा डबल फोल्ड में है ये, तो फिर 23 आया है। और लंबाई में देखिए 29.5 इंच आ रहा है, तो हम 30 इंच लेंगे। तो अब यहाँ से हम देखिए कली का नाप लेंगे। तो यहाँ से हम एक जो बड़ा कली बीच का होता है हम उसको नाप लेंगे। तो ये 12 इंच के करीब आ रहा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग सबका कटिंग करेंगे। तो 12 का हम हाफ़ कर लेंगे, 6 इंच। तो इस तरीके से देखिए हम नाप लेंगे। तो इतना ही नाप हमें चाहिए होगा। तो चलिए अब मेन फैब्रिक पे इसे कट करेंगे। तो ये देखिए 2 मीटर में मैंने कपड़ा लिया है, कॉटन का है ये। इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे। पहले सारा खोल के हम लंबाई में इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डबल हम फोल्ड कर लेंगे इसे। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से पहले इसका बेल्ट निकालेंगे। तो जितना हमारा कमर है, तो कमर का ये डबल फोल्ड में मैंने कर लिया है, तो उतना ही हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए ये खुला साइड दूसरे तरफ है और बंद साइड मेरे तरफ है। तो यहाँ से हम देखिए कमर का मार्क लगाएंगे। तो ये 17.5 इंच आ रहा है, और हमें जो कमर तैयार चाहिए वो 23 इंच का है। तो इसमें हम कपड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ जितना है हम उतना ही ले रहे हैं, बाकी हम कपड़ा को ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से लंबाई नापने के बाद अब इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई को हम इस तरीके से नापेंगे। तो जो हमारा बेल्ट निकलेगा उसको हम चौड़ाई में 5 इंच लेंगे। तैयार बेल्ट हमारा देखिए 4 इंच पे आएगा, और 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो 4 इंच पे हमारा तैयार है और 1 इंच सिलाई पे लेंगे। तो इस तरीके से 5 इंच पे निकलेगा। तो हम दोनों साइड ही देखिए इस तरीके से 5-5 इंच पे इसको निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम स्केल की हेल्प से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी हो चुकी है। देखिए इसी पे रख के हम एक और निकाल लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें बेल्ट पे अटैच करना है एक्स्ट्रा कपड़ा, तो हम इसलिए 2 बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए कटिंग हो चुका है। तो मैं यहाँ से पहले इसको बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद जितना बेल्ट निकालना है पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो देखिए 17 इंच है। तो यहाँ पे हमें जितना और चाहिए वहाँ हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से रख के जितना हमें चाहिए उसमें हम 2 प्लस करके लेंगे। जैसे कि वो 23 इंच आ रहा था हमारा कमर का माप, उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि फोल्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम 25 पे देखिए इसे मार्क कर लिए हैं, और अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद देखिए इसे हम दोनों तरफ से जॉइंट करेंगे। तो इसे अब बेल्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हटा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, तो चाहे तो आप इसमें नाड़ा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब लंबा कर लेंगे हम इसको, और यहाँ से देखिए नाड़े के लिए हम कटिंग करेंगे। तो मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, और इसे हम छोटा सा कट लगा देंगे यहाँ से, और इसको देखिए इस तरीके से हम खींचेंगे। तो ये इस तरीके से आराम से फट जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही कटेगा। तो देखिए ये निकल चुका है। तो हम इसी से नाड़ा बनाएंगे। अब इसको हम बचे हुए कपड़े का हम कली निकालेंगे।
तो कली के लिए देखिए हम पहले इस तरीके से लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब इसमें हम मार्क करेंगे। तो कली हमारा जैसे कि टोटल नाप लिया था हमने तो 12 इंच निकला था, तो उसका हम हाफ़ करेंगे, तो हाफ़ आएगा 6 इंच। 6 इंच में हम आधा इंच और प्लस करके लेंगे क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारा जो टोटल मार्क आएगा वो आएगा 6.5 इंच पे। तो हम यहाँ से देखिए 6.5 इंच पे इसे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इतना ही मार्क हमें नीचे भी लगा लेना है 6.5 इंच पे। तो इस तरीके से हम दोनों को मार्क कर लेंगे। देखिए 6 इंच पे हमारा जो है फिटिंग आएगा और आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा, इसलिए 6.5 इंच। तो ये मार्क होने के बाद हम स्केल से इन दोनों निशानों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। तो देखिए लाइन मिल चुका है। तो देखिए लाइन मिलने के बाद अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने लंबाई का निशान इस पे नहीं लगाया अभी। ये थोड़ा छोटा पेटीकोट बना रही हूँ मैं, तो इसीलिए लंबाई अपने अकॉर्डिंग ही आप लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। तो जैसे कि आपको लंबाई पता है 30 इंच में मुझे प्लस करना है और ऊपर का जो बेल्ट है वो 2 इंच का बनने वाला है। तो 30 में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो देखिए बेल्ट इस तरीके से आएगा। तो ये 2 इंच का रेडी होगा हमारा बेल्ट, तो हम 2 इंच इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद जितना आएगा 30 इंच में उतने पे हम मार्क लगाएंगे। तो 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम 30 इंच पे पहले इसे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद अब हम नीचे का जो फोल्ड करेंगे उस पर हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो 30 इंच पे ये लगा लिया है और 2 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे, तो ये टोटल 32 इंच हो जाएगा। तो 32 इंच पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये फोल्डिंग के लिए हो चुका है। अब यहाँ से हम देखिए पूरा मेज़रमेंट ले लेंगे, तो ये 30 इंच पे ही आ रहा है। तो 30 इंच हम इधर भी लगा लेंगे, दोनों तरफ ही हमें निशान लगा लेना है। तो ये लग चुका है। अब इसको स्केल से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से अब अगर आपका जो भी नाप है आप उस नाप से लगा के इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है और सारे इस तरीके के पार्ट को हमें खोल देना है। तो देखिए 4 कली हो गई है और ये 2 कली, तो टोटल हमारा कितना 6 कली रेडी हो चुका है। तो ये आया है इस तरीके से, देखिए लुक आ रहा है कुछ। तो ये 2 कली और वो 4 कली हैं। और अब इसको यहाँ से नीचे से हम थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको 4 फोल्ड में हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ देखिए जितना एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको हम इस तरीके से सीधा लाइन खींच के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इतना वेस्टेज कपड़ा था और अब ये नीचे से देख रहे हो बिल्कुल फिनिशिंग में आया है। तो हम इसका भी दूसरे पार्ट का भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से रखें, हमें नीचे की तरफ ये कटिंग करना है, कमर पे कटिंग नहीं करना है, हमें नीचे की तरफ इसको फिनिशिंग देना है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके और यहाँ से हम देखिए एक्स्ट्रा जितना पार्ट है उसको कट करके हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी करिएगा तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी नीचे की तरफ। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो देखिए पेटीकोट की कटिंग हो चुकी है। तो अब इसे मशीन पे मैं आपको सिलना बताऊंगी। तो देखा आपने कितना इजी तरीका है कटिंग करना। तो चलिए अब मशीन पे हम लोग चलते हैं। तो मैं मशीन पे आ चुकी हूँ और इसे अब देखिए ओपन कर लेंगे और इसका जो 2 कली वाला है उसमें से 1 कली निकालेंगे और 4 कली वाले में से 2 कली एक्स्ट्रा उसमें से निकालेंगे। तो 3 कली हो जाएगा। तो पहले हमें 3 कली को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, ये हमारा कमर का पार्ट है। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है और जो हमने तिरछी लाइन कट की थी तो वो दोनों तिरछी को मिला के हमें लाइन को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो हम देखिए इस तरीके से स्टिच कर चुके हैं और इसी तरीके से हम इधर भी स्टिच करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो देखिए इसका जो कॉर्नर है हमें ध्यान देना है, इसका जो इसको कोड़ी बोलते हैं। तो कोड़ को हम एक तरफ देखिए ये इस तरीके से है जो हमने जिसमें से क्या बोलते हैं उसको निकाला था नाड़े के लिए कपड़ा,
और ये एक तरफ हमारा जैस का तैस है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रिक करेंगे जिससे कि ये हम जब कमर जब अटैच करें तो ये कोर एक साइड आएगा और ये स्टिचिंग का जो अलग से है कपड़ा वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस कोर को हम ध्यान देंगे। तो एक कोर जैसे कि एक तरफ पट्टी में हम एक कोर ऊपर की तरफ लगाएंगे तो एक का कोर हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो जैसे कि अभी देखिए मैं इसमें कोर नीचे की तरफ लगाऊंगी। ये देखिए हमारा नीचे की तरफ आ चुका है कोर। तो इसमें हम नीचे की तरफ लगाएंगे और दूसरे वाले पट्टी जब हम अटैच करेंगे तो उसमें हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लगाइएगा तो दोनों कोर सेम साइड में आएगा, तो जिसमें हमें साइड में मोड़ने की कमर पे जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम इसको देखिए अब सिलाई कर लेंगे पूरे में। तो सिलाई हो चुका है। इसी तरीके से देखिए हम दोनों को सिल लेंगे। तो मेरा दोनों सिलाई हो चुका है, दोनों कली को हमने सिल लिया है। अब दोनों कली को इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। ये उल्टे पार्ट है, सीधा पार्ट हम लोग की तरफ है और इसे भी हम इसी तरीके से रखेंगे। उल्टे पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे, सॉरी सीधे पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि दोनों कोर देखिए इधर दिख रहा है हमें, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से स्टिच करेंगे, इधर से हम स्टिच कर देंगे और उधर हम ऊपर ओपन साइड रखेंगे। तो इसको हम रहने देंगे क्योंकि ये हमारे कमर पे आ जाएगा तो हमें कमर पे मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसमें बेनिफिट होता है कि दोनों कोर अगर आ जाता है तो हमें इस तरीके से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर मुड़ा हुआ पसंद है तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो अब बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट का जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो कट किया था पहले हम लोग इसको दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। इसमें भी हम कोर बाहर की तरफ रखेंगे। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो अब हम कमर पे इसका देखिए कैसे जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा कमर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट। तो ये हमारा देखिए बेल्ट है। तो बेल्ट को हम नीचे रखेंगे और जो इसका सीधा पार्ट है वो हमारी तरफ होना चाहिए और इसका जो कमर का जो कली का है वो हमारे साइड होना चाहिए। तो दोनों इस तरीके से रख के हम देखिए सीधा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, उल्टा अंदर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से रखते हुए हमें पूरे पे स्टिच करना है। इससे ऐसे स्टिच करने से आपको क्या है कि बेल्ट का जो हमारा अंडरग्राउंड होता है वो जो सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा और इसमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम सिलाई करते हुए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चून देंगे क्योंकि जो हमारा कली का कपड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था मार्क करने पे। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा चून दे लेंगे और लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है देखिए यहाँ से हम कली देखिए कितना थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम एक और चून देंगे। तो चून हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा कली का अटैच किया हुआ है सिलाई हम उसी पे चून देंगे, बीच में नहीं देंगे। तो अगर आपके साथ भी कली पे अगर एक्स्ट्रा कली का जॉइंट निकलता है तो आप इस तरीके से चून दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए हम इस तरीके से देखिए दोनों को मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा बचेगा वो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा चून आएगा तो हम इस तरीके से दे लेंगे। अगर जैसे कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है तो आप पूरे कली पे थोड़ा थोड़ा चून दे दीजिएगा तो वो अटैच हो जाएगा। अगर बेल्ट बड़ा निकलता है तो उसे हम कट करके हटा सकते हैं, लेकिन अगर कली को कट करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो जैसे बेल्ट का कपड़ा मेरा थोड़ा ही कम पड़ रहा था तो हमने 2 जगह चून दे दिया है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप 2-3 जगह आराम से दे सकते हैं, लेकिन सिलाई के पास ही देना है। तो इस तरीके से देखिए अब बेल्ट का हम इस तरीके से नाखून से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इसको, ये देखिए। और इसका जो सिलाई का पार्ट है देखिए इसको नीचे नहीं रखना है, इसको ऊपर की तरफ रखना है। तो अब हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे, आधा इंच के लगभग, ये आधा इंच के लगभग है, आधा इंच ही है। तो आधा इंच के लगभग हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और अब इसको यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए अब यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। यहाँ लॉक करेंगे पहले स्टिच को, अब यहाँ करेंगे। तो ऐसे ही आधा आधा इंच पे हमें फ़ोल्ड करते जाना है और कपड़ा को हमें खींचना नहीं है, बेल्ट को एकदम नहीं खींचना है, ना नीचे खींचना है ना ऊपर का, और बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ छोड़ते हुए ही हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो चलिए पूरे में हम सिलाई कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है फ्रेंड्स, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। बिगनर के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन लास्ट तक आप ज़रूर देखें, प्लीज़ इसे स्किप ना करें। अभी और भी कुछ ऐसे ट्रिक आने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड बेल्ट बन चुका है और कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो बेल्ट हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। आप चाहें तो इस पर डबल स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके नीचे के पार्ट पे आते हैं। तो अब नीचे भी हमें फ़ोल्ड करना है। तो हम नीचे का पार्ट कैसे फ़ोल्ड करेंगे, पहले तो हम पूरा लंबाई का नाप ले लेंगे जितना हमें लंबाई चाहिए। तो हमारा लंबाई जो था वो 30 इंच था। तो इस तरीके से हम यहाँ से नापेंगे। देखिए 2 इंच में हमारा बेल्ट रेडी हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। अब यहाँ से हम लंबाई को मार्क कर लेंगे। तो लंबाई हमारा 30 इंच था, तो हम 30 इंच पे मार्क करते हुए एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और जितना हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हम फ़ोल्ड अंदर की तरफ करेंगे। तो फ़ोल्ड हम कैसे करेंगे, यहाँ से आधा इंच की दूरी पे करते हुए और जहाँ मार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे और जहाँ मार्क किया हुआ है फिर उतना फ़ोल्ड करेंगे। तो इतने चौड़ाई पे हमारा नीचे का तैयार होगा। तो हम इसको भी इसी तरीके से देखिए फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ करिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से। तो हम इसी तरीके से हम देखिए पूरे पे सिलाई चला लेते हैं। तो देखिए सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा फिनिशिंग आया है, आप देख सकते हैं कहीं भी रिंकल्स नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चाप की दूरी पे एक और स्टिच कर लेंगे, क्योंकि नीचे का पार्ट है ना, तो इस पर एक और स्टिच कर लेंगे, इससे लुक अच्छा आता है। तो हमने स्टिच कर लिया, ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। तो हमारा अब लास्ट का प्रोसीजर जो रह रहा है वो दोनों पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए दोनों कली को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसे सीधी सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे लॉक ज़रूर कर लें और देखिए इस तरीके से चलाते हुए हम यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ से हम मार्क लेंगे 6 इंच की दूरी पे। आप 7 तक भी ले सकते हैं, मैं 6 इंच की दूरी लगा रही हूँ। तो 6 इंच पे हम इस तरीके से लगा के इसको लॉक करते हुए हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कमर पे हमें इतना ओपन छोड़ना पड़ता है। और फिर हम इस पर अब डबल स्टिच एक बार और कर देंगे। तो देखा आपने पेटीकोट सिलना कितना ही आसान काम है, कोई इसमें मेहनत का काम नहीं है। परफेक्ट अगर नाप है तो आप परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग अच्छा से दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ मेरा ये पेटीकोट रेडी हुआ है, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी अभी। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए फाइनल लुक देखिए हमारा कुछ इस तरीके से आया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।